नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तो अगर आपने इससे पिछला सेशन को नहीं देखा है जिसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको सिखाए थे, तो आप उसको देख लीजिएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है एक्सरसाइज 4.3 में, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमको प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत पार्ट फर्स्ट के साथ। तो हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट दिया गया है। ये हमको बिंदु दिए गए हैं 1 0 6 0 4 3। अब हम इन बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू। अब हमको क्या पता है, चूँकि हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। ये होता है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब हमको बस इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 1 0, इसके बाद 6 0 4 3 और 1 1 1। अब क्या करना है, बस इसको R1 के अनुसार हम एक्सपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार, विस्तार का ये प्रसार करिए, बात दोनों सेम ही है। तो आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, 6 इंटू 3 18 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 0 हो गया। अब कर लेना है इसको सोल्व। डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 0 माइनस 3, माइनस का 3 हो गया, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आ गया, 18 माइनस 0 18 हो गया और 18 गुना 1 प्लस 18 हो गया। यह आ जाएगा हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू माइनस 3 प्लस 18 कितना बचेगा, यह बचेगा प्लस का 15। तो हमारे पास फाइनली त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1 इंटू 15 मीन्स 1 गुना 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो वर्ग इकाई में होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड सोल्व। सेकंड पार्ट हमको दिया गया है जिसमें हमको बिंदु दिए गए हैं 2 7 1 1 10 8। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब आप देखें यहाँ पे हमको चाहिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम इन सभी का वैल्यू इन पॉइंट से ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 7, x2 इक्वल्स टू 1, y2 इक्वल्स टू 1 और x3 इक्वल्स टू 10, y3 इक्वल्स टू 8। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को उठा के इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा का वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास,
दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 7 1 1 10 8 1 1 1। अब हम कर देंगे इसको R1 के अनुदिश एक्सपेंड। हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, -8 इंटू 1 8 आएगा, -7 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 1 -10 इंटू 1 10 प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 8 8 -10 इंटू 1 10। अब हमको इसको कर लेना है सोल्व। डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 -8 कितना बचेगा, -7 और -7 इंटू 2 -14 माइनस यहाँ पे 1 -10 माइनस का 9 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 7 63 प्लस अब यहाँ पे आप देखिए 8 -10 माइनस का 2 बचेगा और -2 इंटू 1 यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। अब हम इसको रखते हैं ब्रैकेट में क्योंकि इससे पहले प्लस है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू -14 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया, -16 प्लस 63। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 13 से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे 5 से 1 जाएगा, ये बचेगा 4। अब इसको कर लेना है मल्टीप्लिकेशन। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 47 इंटू 1 47/2 वर्ग इकाई। समझ आया? बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। तो हमको पार्ट थर्ड दिया गया है जिसमें हमको बिंदु दिएगा -2 -3 3 2 -1 -8। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो बिंदु हमको दिए गए हैं वहाँ से हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 इक्वल्स टू -2 y1 इक्वल्स टू -3 x2 इक्वल्स टू 3 y2 इक्वल्स टू 2 x3 इक्वल्स टू -1 और y3 इक्वल्स टू -8। अब इन सभी वैल्यूज़ को कर देंगे डिटर्मिनेंट में पुट। ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1। अब इसको हम कर देंगे R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड। हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, यह आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 1 2 -8 इंटू 1 माइनस का 8 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 8 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 1 3 -1 और 1 माइनस का 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू थर्ड कॉलम कैंसिल फर्स्ट रो कैंसिल, 3 इंटू माइनस का 18 माइनस का 24 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा,
अब इसको कर लेना है सोल्व। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की गुना -2 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20, प्लस 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 की गुना 3 में करेंगे हो जाएगा 12। अब -24 प्लस 2 माइनस का 22 बचेगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 22 की जब हम 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे आएगा 22। अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट्स को कम्प्लीटली सोल्व कर लेंगे। 1/2 इंटू ये बचेगा -20 -22, ये हो जाएगा माइनस का 42 और प्लस 12। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है डेल्टा इक्वल्स टू माइनस का 30/2 मीन्स माइनस का 30/2। इसको जब हम 2 से 30 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। अब ये आएगा डेल्टा इक्वल्स टू माइनस का 15। चूँकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा प्लस होता है, इसीलिए हम माइनस चिन्ह को कर देंगे रिमूव। यह आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 15 वर्ग इकाई। समझ आया? तो ये हो गया हमारा इस पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी संरेख है। तो जब हमने आपको बेसिक्स पढ़ाया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो हमने वहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हमारा 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे, अब हम इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्रूफ कर देंगे। तो हमको क्या पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, चूँकि हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब हमारा जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, अब इनका जो वैल्यू होगा वो हम दिए गए बिंदु ए बी और सी से प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा बिंदु हो जाएगा x1 इक्वल्स टू हो जाएगा a, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा b प्लस सी, और x2 इक्वल्स टू हो जाएगा b, y2 इक्वल्स टू हो जाएगा c प्लस a, और x3 इक्वल्स टू हो जाएगा c, y3 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b। अब क्या करना है, बस अब इन पॉइंट्स को उठा के इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देना है। ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 का वैल्यू है a और y1 का वैल्यू है हमारे पास b प्लस सी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। x2 का वैल्यू है b, y2 का वैल्यू है c प्लस a, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। x3 का वैल्यू है c और y3 का वैल्यू है a प्लस b, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और 1 1 1। अब क्या करना है, अब हम करेंगे जो अब हमारे पास R1 है इसके अनुदिश हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर यह आएगा हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा c प्लस ए इंटू 1, सी प्लस ए आएगा, माइनस a प्लस बी इंटू 1, a प्लस बी ही आएगा, बार है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b। इसके बाद माइनस इंटू b प्लस सी इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा b इंटू 1 b माइनस c इंटू 1 c प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल। अब हमारे पास आएगा b इंटू सी प्लस ए, b इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी प्लस ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन जब इस कंप्लीट ब्रैकेट में करेंगे तो हमारे पास यही ब्रैकेट आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हमारे पास जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 0। मीन्स हमारा जो 3 संरेख बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 के इक्वल आ गया। अतः हम लिख सकते हैं कि हमारे जो दिए गए बिंदु है वह संरेख है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेना है, चूँकि हमको पता है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अतः दिए गए बिंदु संरेख है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। तो हमको क्वेश्चन 3 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमको शीर्ष बिंदु दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में हमको k का मान बताना है और हमको त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन 3 को पार्ट फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है ये। अब हम यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 होता है। अब चूँकि हमको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है डेल्टा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 वर्ग इकाई दिया गया है। अब हमारा जो यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं हम इससे क्या करेंगे, हम इससे x1 इक्वल्स टू k, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 4 और y2 इक्वल्स टू 0, x3 इक्वल्स टू 0 और y3 इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन सभी वैल्यूज़ को इस डिटर्मिनेंट में रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू k 0 4 0 0 2 1 1 1 इक्वल प्लस माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू R1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो k इंटू
फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू 1 2, माइनस 0 प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 इंटू 2 8, माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल प्लस माइनस 4। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 0 माइनस 2, क्या बचेगा 0 माइनस 2 बचेगा, मीन्स माइनस 2 इंटू के माइनस का 2k बच जाएगा, माइनस 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 बचेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब जो हमारा ये ब्रैकेट है इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करने पर हमारे पास आएगा 2 इंटू माइनस के प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, जब अब हमारे पास यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास जब माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 4 होगा, तो हमारे पास जो के का वैल्यू होगा वो आ जाएगा के इक्वल्स टू 4 माइनस 4, ये यहाँ पे माइनस का के है, के इक्वल्स टू हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 में करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद सेकंड जो केस होगा वो हो जाएगा जब माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 4 होगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा माइनस के इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 4, दिस इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू आ जाएगा 8। क्यों, क्योंकि -8 और यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास के इक्वल्स टू प्लस का 8। तो के का जो हमारा मान होगा जब हम माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 4 लेंगे तो के का वैल्यू आएगा 0, और जब माइनस के प्लस 4 इक्वल -4 लेंगे तो ये आ जाएगा के इक्वल्स टू 8। तो ये हो गए हमारे के 2 वैल्यूज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास ये, इसमें भी हमको 3 बिंदु दिए गए हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले चूँकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1, ये हमारे पास त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। अब जो हमारे पास ये बिंदु है इससे हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 इक्वल्स टू आ जाएगा -2 और y1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, इसी प्रकार से x2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 और y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4, x3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 और y3 इक्वल्स टू आ जाएगा k। तो ये आ जाएंगे हमारे पास वैल्यूज़। अब चूँकि हमको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल्स टू +-4 वर्ग इकाई है। अब जो हमारे पास ये वैल्यूज है इसको उठा के हम इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। -2 0 0 4 0 k 1 1 1 इक्वल हो जाएगा +-4 के। अब इसको कर लेंगे सोल्व। अब आप देखिए हम इसको C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू -2 इंटू
फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, माइनस के इंटू 1 के हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, इक्वल प्लस माइनस 4 के हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस 0 प्लस 0 0 ही होगा। माइनस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस के इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस ब्रैकेट से माइनस चिन्ह बाहर लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास के माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब हम यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट जो कंडीशन हो जाएगी उसमें हम लिखेंगे जब के माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस का 4 होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू 8, के का वैल्यू आएगा 8। इसी प्रकार से सेकंड जो हमारा कंडीशन होगा जब के माइनस 4 इक्वल्स टू वो हो जाएगा माइनस का 4 के इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारे पास के इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 4। दिस इम्प्लाइज दैट के का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट भी सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, इसमें हमको 2 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें हमसे कहा गया है फर्स्ट पार्ट में सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से सेकंड जो पार्ट है उसमें भी सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, बस आपको ध्यान से समझना है। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व। तो हमको जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो हमको दिया गया है ये। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्टार्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना ए बी पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है तो त्रिभुज ए बी पी का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा 0 के। अब ये बिंदु ए बी कौन से होंगे? तो हमको जो बिंदु दिए गए हैं ये दो बिंदु, इनको हम इक्वल लिख लेते हैं ए बी के। ए इक्वल्स टू हमने लिख लिया है बिंदु 1 2 और बी इक्वल्स टू लिख लिया है 3 6। तो हमारे पास ये कोई दो बिंदु है जिन पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है, तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल है हमारा 0 के, तो इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू x1 y1 1 2 हो जाएगा 1 2, x2 y2 का वैल्यू हो जाएगा 3 6, x3 y3 का वैल्यू हो जाएगा x y, क्योंकि तीसरा बिंदु हमारे पास यही तो है ना। और 1 1 1 इक्वल 0 के। अब क्या करेंगे, अब बस इसको सोल्व कर लेंगे। इस 1/2 को तो हम जो हमारा 0 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो जब हम इसको R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 6 इंटू 1 6 माइनस वाई इंटू 1 वाई माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 1 इंटू
फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू वाई 3y माइनस एक्स इंटू 6x इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 6 इंटू माइनस वाई इंटू 1, 6 माइनस वाई हो गया माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू एक्स 2x हो गया प्लस 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो -6 और +6 है ये तो हो जाएगा कैंसिल, और माइनस वाई प्लस 3y ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस 3y और माइनस का y है तो आ जाएगा प्लस का 2y। इसके बाद प्लस 2x माइनस 6x ये बचेगा माइनस का 4x इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे करिए 2y इक्वल्स टू इसको 4x के इक्वल लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 4x अपॉन 2, इस 2 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2x आ गया। तो हमारा जो समीकरण होगा वो हमारे पास समीकरण होगा ये, जो 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस प्रोसेस भी हमको सेम रखना है, बस हमको चेंज क्या करके दिया गया है, हमको यहाँ पे बिंदु चेंज करके दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन बिंदुओं को ए और बी के इक्वल मान लेते हैं। माना बिंदु ए इक्वल हो जाएगा हमारा 3 1 और बिंदु बी इक्वल हो जाएगा हमारा 9 3। अब हम क्या लिखते हैं, माना ए बी पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है, तब त्रिभुज ए बी पी का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के। अब जो हमारे पास ए और बी का वैल्यू है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हम x1 इक्वल्स टू फाइंड आउट कर लेंगे 3, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, इसी प्रकार से x2 इक्वल्स टू आ जाएगा 9 और y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3, x3 इक्वल आ जाएगा x और y3 इक्वल आ जाएगा y। तो ये हो गए हमारे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के वैल्यूज। अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये होता है, और ये इक्वल होता है डेल्टा के। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल है 0, मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू 0 है। तो हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे 0 की। अब हमको क्या करना है, अब हमको 1/2 इंटू इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करने पर यह आ जाएगा 3 1 9 3 x y 1 1 1 इक्वल 0 के। अब हमारा जो 1/2 है इसको हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। 3 9 x 1 3 y 1 1 इक्वल, जो हमारा 1/2 है इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 0 के साथ, तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होने पर 0 ही आएगा। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं R1 के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो यह आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल 3 इंटू 1 3 माइनस y इंटू 1 y माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल 9 इंटू 1 9 माइनस x इंटू 1 x
+1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा 9 इंटू वाई, 9y माइनस x इंटू 3, 3x इक्वल 0। अब बस इसको कर लेना है सोल्व। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू वाई, 3y -1 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 9y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 9 से तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद प्लस का x यहाँ पे है, माइनस का 3x यहाँ पे है, ये कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 2x। अब माइनस 3y प्लस 9y, ये बचेगा प्लस का 6y। अब हम 6y को पहले लिख लेते हैं, माइनस 2x को लिख लेते हैं बाद में इक्वल 0 के। अब ये आ जाएगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6y इक्वल्स टू 2x, या फिर आप ऐसे कहिए x इक्वल्स टू 6y अपॉन 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3y। अब हमको चाहिए समीकरण, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 के। तो ये आ गया हमारा 3 1 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों पार्ट्स हो गया सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 और K4 वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान हमको ज्ञात करना है। अब K के मान के लिए हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, जिनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु है, ये हमको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम A, B और C के इक्वल लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माना A इक्वल्स टू हमारा पॉइंट हो जाएगा 2 - 6, B इक्वल्स टू हो जाएगा 5 4 और C इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं K4। अब हमको पता है, चूँकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 के इक्वल होता है 1 1 1। अब चूंकि हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग इकाई दिया गया है, तो हमारे पास जो डेल्टा का वैल्यू है वो है इक्वल 35 वर्ग इकाई। ये तो हमको दिया गया है क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास जो x1 y1 x2 y2 और x3 का वैल्यू हो जाएगा वो हम इन A B C पॉइंट से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 6, x2 का वैल्यू हो जाएगा 5 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 4, x3 का वैल्यू हो जाएगा K और y3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4। अब इन सभी वैल्यूज़ को इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 2 - 6 5 4 K4 1 1 1 इक्वल आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा के प्लस माइनस 35। अब जो हमारा ये डिटर्मिनेंट बना है इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे R1 के अकॉर्डिंग। ये आ जाएगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 इंटू सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 5 इंटू 1 5
माइनस के इंटू 1k प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 5 इंटू 4 20 माइनस 4 इंटू के 4k इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 35। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा कैंसिल होकर, 0 इंटू 2 जीरो हो जाएगा। इसके बाद 6 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे, 6 5 जो 30 होता है, माइनस 6 इंटू के 6k प्लस 20 माइनस 4k इक्वल प्लस माइनस 35। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व, 1/2 इंटू 30 प्लस 20 ये हो गया 50। इसके बाद माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k हो गया इक्वल प्लस माइनस 35। अब आप यहाँ पे देखिए हमारा जो ये ब्रैकेट है इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन करने के बाद आएगा 2 इंटू 25 माइनस 5k अपॉन 2 इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल प्लस माइनस 35। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया अब 25 माइनस 5k इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। अब हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे साइड में सोल्व। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा केस हो जाएगा वो हो जाएगा जब 25 माइनस 5k इक्वल हम लेंगे कितना, माइनस का 35, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 5k इक्वल्स टू माइनस 35 माइनस 25। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा माइनस का 5k इक्वल्स टू माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू आ जाएगा 60 अपॉन 5, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे आएगा 12, तो हमारा जो k का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा k इक्वल 12। इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा जब 25 माइनस 5k इक्वल होगा हमारा प्लस 35, तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा 2 और k इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा अब माइनस का 2। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है, k का एक मान तो आया है हमारे पास 12 और एक मान आया है माइनस का 2, तो ये जो हमारे दोनों मान है ये हमारे ऑप्शन डी में मैच करते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आया? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 भी सोल्व। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी आपका इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।